आज हम लोग कक्षा 10 के संस्कृत विषय के 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शैशव संस्कार कितने हैं? तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि शैशव संस्कार 6 होते हैं, अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है ए। हमारा दूसरा सवाल है, संस्कार कितने हैं? तो संस्कार 16 होते हैं, हमारा सही जवाब जाने वाला है बी। तीसरा प्रश्न है, शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? तो शिक्षा के 5 संस्कार होते हैं, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था, अतः सी हमारा सही जवाब जाने वाला है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न 5। प्रश्न 5 कह रहा है, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान संस्कार होता है, अतः सी हमारा सही जवाब जाने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? तो गृहस्थ जीवन में एक ही संस्कार होता है और वो होता है विवाह संस्कार, तो हमारा सही जवाब जाने वाला है ए। 7 नंबर प्रश्न है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समावर्तनम। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समावर्तनम, अतः हमारा सही जवाब जाएगा बी। अगला प्रश्न है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कार्य है? तो गोदान के शांत संस्कार के अंतर्गत आता है, अतः हमारा सही जवाब जाएगा बी, यानी के शांत संस्कार। अगला प्रश्न है, पुंसवन संस्कार कब होता है? तो पुंसवन संस्कार जो होता है वो जन्म से पूर्व होता है, तो हमारा सही जवाब जाएगा सी, यानी जन्म से पूर्व। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 10, चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण होता है संस्कारों से। चरित्र का निर्माण होता है संस्कारों से, अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है सी, यानी संस्कारों से। अगला प्रश्न है, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा होती है योग से, यानी अभ्यास से। विद्या की रक्षा होती है योग या अभ्यास से, अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है बी। बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है? तो बिना बुलाए मूर्ख प्रवेश करता है। बिना बुलाए मूर्ख प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? तो अपृष्टो बहुभाषते नीति श्लोक पाठ की उक्ति है। अगला प्रश्न है, नरक के कितने द्वार है? तो नरक के 3 द्वार होते हैं। नरक के 3 द्वार होते हैं, अतः 14 नंबर का सवाल का जवाब हमारा जाएगा सी। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोक पाठ जो है वो संकलित है हमारा विदुर नीति से, अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है ए, यानी विदुर नीति। अगला प्रश्न है, आचार का हनन किससे होता है? तो आचार का हनन होता है क्रोध से, अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है डी, यानी क्रोध। अगला प्रश्न है, घर की शोभा कौन है? तो घर की शोभा स्त्री होती है, अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है बी, यानी स्त्री। अगला प्रश्न है, परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो परम तृप्ति देने वाली होती है विद्या, अतः हमारा सही जवाब जाने वाला ए, यानी विद्या। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ में कितने मंत्र है? तो नीति श्लोक पाठ में कुल 10 मंत्र है, अतः हमारा सही जवाब जाएगा बी, यानी 10 मंत्र। अगला प्रश्न है, क्षमा किसका नाश करती है? तो क्षमा जो नाश करती है, क्षमा नाश करती है क्रोध को। क्षमा किसको नाश करती है? क्रोध को, अतः हमारा सही जवाब जाने वाला डी, यानी क्रोध। अगला प्रश्न है, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा होती है ए, यानी सत्य से। धर्म की रक्षा सत्य से होती है। अगला प्रश्न है, भीखन टोला गांव कहाँ है? भीखन टोला गांव है बिहार में। भीखन टोला गांव है बिहार में, तो हमारा सही जवाब जाएगा सी, यानी बिहार। अगला प्रश्न है, भीखन टोला गांव देखने कौन आया था? तो भीखन टोला गांव देखने एक अध्यापक आया था, अतः हमारा सही जवाब जाएगा डी, यानी अध्यापक। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो लक्ष्मी उद्योगी पुरुष का वर्णन करती है, अतः हमारा सही जवाब जाएगा बी, यानी उद्योगी पुरुष। अगला प्रश्न है, राम प्रवेश उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो राम प्रवेश उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, अतः हमारा सही जवाब जाएगा डी, यानी प्रथम स्थान। अगला प्रश्न है, कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकर्षित हुआ? तो बालक शिक्षक की शिक्षण शैली से आकर्षित हुआ, अतः हमारा सही जवाब जाएगा ए, यानी शिक्षक।
अगला प्रश्न है, राम परवेश राम के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो राम परवेश राम के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 6 थी। अगला प्रश्न है, छात्रा नाम तपः को, तो छात्रों का जो तप होता है वो अध्ययन होता है, अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है डी यानी अध्ययनम। अगला प्रश्न है, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो डीएवी विद्यालय की स्थापना 1883 ईस्वी में हुई, अतः हमारा सही जवाब जाएगा सी यानी 1883 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात राज्य में हुआ था, अतः हमारा सही जवाब जाएगा बी यानी गुजरात। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो स्वामी दयानंद का परिवार शिव का उपासक था, अतः हमारा सही जवाब जाएगा सी यानी शिव का उपासक। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था, अतः हमारा सही जवाब जाएगा बी यानी मूल शंकर। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी दयानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, अतः हमारा सही जवाब जाएगा ए यानी रामकृष्ण परमहंस। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का अर्थ होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है सभ्य, अतः हमारा सही जवाब जाएगा ए यानी सभ्य। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है स्वामी दयानंद, अतः हमारा सही जवाब जाएगा बी यानी स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि है वाल्मीकि, अतः हमारा सही जवाब जाएगा सी यानी वाल्मीकि जी। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट